हेलो एवरीवन, आई होप यू एंड योर फैमिली आर डूइंग वेल। सो आज मैं वो टॉपिक डिस्कस करूंगा विच इन माय ओपिनियन इज़ लेस डिस्कस्ड बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इफ़ यू मूविंग टू अनदर कंट्री एंड दैट इज़ एकोमोडेशन। सो मैंने वीडियो का टाइटल डाला है एकोमोडेशंस इन यूके, बट मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूंगा दैट विल बी फ्रॉम एडिनबरा, स्कॉटलैंड। और उसका रीज़न यही है कि प्रोसेस, चैलेंजेस और वेबसाइट के ऑप्शंस आर प्रीटी मच द सेम फॉर द एंटायर यूके। मैं डिस्कस करूंगा कि एग्जैक्टली प्रोसेस क्या होता है और आपको क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं एंड व्हाट आर द वेबसाइट्स विच यू कैन विजिट टू रेंट और बाय द प्रॉपर्टीज। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज वीडियो। तो पहले मैं आपको बताता हूँ कि आपके पास क्या क्या ऑप्शंस होते हैं, कौन कौन सी वेबसाइट्स हैं जिन पे विजिट करके आप अपने ऑप्शंस एक्सप्लोर कर सकते हैं। मैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन शेयर नहीं करूँगा, इंस्टेड आई विल पुट ऑल द लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन। आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से उनको विजिट कर सकते हैं एंड अकॉर्डिंगली मेक योर डिसीजन। तो जब आपका वीज़ा और फ्लाइट्स वगैरह सब सॉर्ट हो जाता है, उसके बाद आप अपनी सबसे पहली अकोमोडेशन बुक करते हैं जहाँ पे आके आप रहेंगे। तो कुछ लोग क्या करते हैं, दे बुक अ होटल फॉर अ वीक और 2, ये सोच के कि उतने टाइम में उनका जो एकोमोडेशन है परमानेंट वाला वो सॉर्ट हो जाएगा। ऐसा बहुत कम केसेस में होता है, यूजली इट टेक्स अ वेरी लॉन्ग टाइम। तो माय पर्सनल सजेशन इज़ कि इंस्टेड ऑफ अ होटल आप एक एयरबीएनबी बुक कीजिए, उससे आपके घर मिलने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। आई विल टेल यू हाउ। सो दिस हैपेंड विद माय ब्रदर, ही लिव्स इन विनचेस्टर। उन्होंने सबसे पहली अकोमोडेशन जो है वो एयरबीएनबी बुक करी थी। उसके बाद दे हैड अ वर्ड विद द होस्ट जो उस प्रॉपर्टी के ओनर भी हैं। दे अग्रीड अपॉन अ प्राइस एंड उनको वो घर मिल गया ऑन रेंट विदाउट एनी हैसल। सो दैट्स द वेरी फर्स्ट ऑप्शन ऑन आवर लिस्ट। तो यहाँ पे एरियाज़ के नाम ऐसे बिल्डिंग्स पे लिखे होते हैं, जैसे ये हचिसन पार्क है और ये जो बिल्डिंग है, अब जैसे इसमें कोई एक घर होगा जो फॉर सेल है तो वो आपको इनके थ्रू लेना पड़ेगा, एवेन्यू रोड एस्टेट एजेंट्स। और ऐसे ही ये नेक्स्ट बिल्डिंग है, इसमें भी कोई एक घर होगा जो टू लेट के लिए है, रेंट के लिए अवेलेबल है, तो वो आपको ये डीजे अलेक्जेंडर का एक बोर्ड लगा हुआ है, इनके थ्रू लेना पड़ेगा। या तो आप इनके नंबर पे कॉल कीजिए या इनकी वेबसाइट पे विजिट करिए। एंड द सेकंड ऑप्शन ऑन आवर लिस्ट माइट नॉट बी फॉर एवरीवन, विच इज़ टू चेक विद योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। सो अगर आपके कोई फ्रेंड्स या फैमिली मेम्बर्स यहाँ पे ऑलरेडी रह रहे हैं यूके में, तो आप उनको बोल सकते हो कि वो आपके बिहाफ पे घर ढूंढना स्टार्ट कर सकते हैं। फॉर इंस्टेंस अगर आप सितंबर इनटेक में आ रहे हो तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आपने अपना प्रोसेस मार्च या अप्रैल में ही स्टार्ट कर दिया है। तो अगर वो उस टाइम पे आपके लिए घर ढूंढना स्टार्ट करेंगे, सो देयर इज़ अ गुड पॉसिबिलिटी कि काफ़ी अच्छे घर मिल जाएं और काफ़ी कम रेंट पे मिल जाएं, क्योंकि उस टाइम पे इतनी डिमांड नहीं होती है। सो दैट इज़ द सेकंड ऑप्शन। So finally, the last option is to look for a house when you are here. So if you're one of those who wants to make sure कि पहले हम पहुंच जाएं, उसके बाद घर ढूंढना स्टार्ट करते हैं, so don't worry, you are not alone. हमने भी ऐसे किया था, but it can be difficult for some, and the reason for that is actually the process of renting out a house here. So I'll tell you how it goes. इंडिया में क्या होता है कि when you want to rent a house, आप प्रॉपर्टी एजेंट्स के पास जाते हैं, you go to the रियल एस्टेट एजेंट्स और आप उनको बोलते हो कि दिस इज़ माई बजट और मुझे इतने बेडरूम का अपार्टमेंट चाहिए। दे स्टार्ट शोइंग यू द ऑप्शंस एंड यू आर द वन हु हैज़ टू सिलेक्ट कि अगर मुझे 5 ऑप्शन दिखाए हैं, आई वॉन्ट टू पिक दिस वन। यहाँ पे ऐसा नहीं है, इट्स कम्प्लीटली ऑपोजिट। यहाँ पे डिमांड बहुत ज़्यादा है घरों की और घर बहुत कम है। तो पहले आपको रियल एस्टेट एजेंट्स की वेबसाइट पे जाना होता है, वहाँ पे आप अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से अपना बजट, नंबर ऑफ़ बेडरूम्स वगैरह सिलेक्ट करिए, आपको रिजल्ट्स दिखते हैं। उसके बाद आपको एक व्यूइंग बुक करनी पड़ती है। बेसिकली होता क्या है, यू आर बुकिंग अ स्लॉट कि इस टाइम पे आके हम घर पर्सनली देखेंगे। उसके बाद उस कंपनी का जो एजेंट होता है वो वहाँ पे अवेलेबल होता है एंड दे आस्क यू इफ़ यू वांट टू पुट एन एप्लीकेशन फॉर दिस हाउस। अब डिमांड इतनी ज़्यादा है कि सब हाँ ही बोलते हैं ऑब्वियसली, और उस एप्लीकेशन में क्राइटेरिया होते हैं कि देयर इज़ अ सर्टेन क्राइटेरिया दैट यू हैव टू मीट, तभी आपको वो घर मिलेगा और दैट कैन बी अ बिट डिफ़िकल्ट। सो क्राइटेरिया क्या होता है, लेट्स से अगर उस घर का रेंट जो है वो 1000 पाउंड्स है, जस्ट फॉर इंस्टेंस, इतना होता नहीं है, उससे ज़्यादा ही होता थोड़ा सा। सो यूजली 2 क्राइटेरियाज होते हैं जिसमें से एक पूरा होना तो ज़रूरी है, तब जाके आपकी एप्लीकेशन कंसिडर होती है। सो वन ऑफ द क्राइटेरिया इज़ दैट योर इनकम हैज़ टू बी 30 टाइम्स ऑफ द रेंट ऑफ द प्रॉपर्टी। सो लेट्स से अगर 1000 पाउंड्स रेंट है घर का,
तो आपकी एनुअल इनकम हैज़ टू बी 30,000 पाउंड्स और मोर। अगर वो नहीं है तो इन दैट केस यू नीड अ UK बेस्ड गारंटर जो आपके बिहाफ पे आपकी गारंटी ले सके, एंड उनकी इनकम हैज़ टू बी 36 टाइम्स द रेंट ऑफ द प्रॉपर्टी। एंड दिस इज़ एक्चुअली वेयर इट गेट्स इंटरेस्टिंग, क्योंकि UK बेस्ड गारंटर सबके पास नहीं होता है। तो उस केस में जो प्रॉपर्टी एजेंट्स होते हैं वो आपको कहते हैं दैट यू पे योर रेंट अप फ्रंट, बेसिकली आप अपने एडवांस में रेंट पे कीजिए, एंड दैट कैन गो अप टू 6 मंथ्स। तो अगर 1000 पाउंड्स रेंट है घर का, तो इट कैन गो अप टू, मतलब दे आर बेसिकली आस्किंग यू टू पे 6000 पाउंड्स इन एडवांस, और तब जाके आपकी एप्लीकेशन कंसिडर होगी। हमारे केस में हमने UK बेस्ड गारंटर का ऑप्शन सेलेक्ट किया था। वी रीच्ड आउट टू वन ऑफ आवर अंकल एंड आंटी, दे आर बेस्ड आउट ऑफ साउथ हॉल लंडन। वो यहाँ पे काफ़ी टाइम से हैं, ओवर 20-25 ईयर्स नाउ। तो जब आप यहाँ पे किसी की गारंटी लेते हैं, इट इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन ऑफ योर्स, आपकी बैंक स्टेटमेंट, सैलरी स्लिप्स, एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, काफ़ी कुछ लगता है। एंड टू बी ऑनेस्ट, not everyone is very comfortable sharing those information, but in our case we were really lucky. By the grace of God, our uncle and auntie are really well settled, well to do for themselves. तो उन्होंने अपनी सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करी हमारे साथ, एंड सो बेसिकली दैट हैज़ टू बी शेयर्ड विद द रियल एस्टेट एजेंट्स, और उसके बाद जाके आपकी जो एप्लीकेशन है वो फॉरवर्ड होती है। सो येस, दे रियली हेल्प अस अ लॉट, और नेक्स्ट टाइम जब हम साउथ हॉल जाएंगे तो आपको उनसे ज़रूर मिलेंगे। सो मैं कुछ रियल एस्टेट वेबसाइट्स का ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। सो द मोस्ट कॉमन वन इज़ स्पेयर रूम, एज द नेम सजेस्ट। इस पे आपको स्पेयर रूम बेसिकली रूम शेयरिंग पे मिलते हैं, और अगर इस पे आप अपनी प्रोफाइल जो है वो फ्री वाली बनाते हैं तो यू हैव टू वेट अप टू 7 days टू हेयर बैक फ्रॉम द ओनर ऑफ द हाउस, या फिर आप एक छोटा सा प्रीमियम पे कर सकते हैं अपने अकाउंट के लिए। उस केस में आपका जो मैसेज है दैट गोज डायरेक्टली टू द ओनर ऑफ द हाउस, और बट इवन इन दैट केस इट्स नॉट गारंटी दैट ही और शी विल रिप्लाई ऑन टाइम, सो प्लीज़ टेक इन चांसेस अकॉर्डिंगली। सेकेंड इज़ DJ Alexander। उनके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, रियली गुड ऑप्शंस जो आपने वीडियो में भी देखा। और द थर्ड वेबसाइट इज़ Mary and Curie, वन ऑफ द बेस्ट लिस्टेड प्रॉपर्टीज़ बट एट अ प्रीमियम प्राइस। और द फोर्थ ऑप्शन वुड बी Gumtree। सो Gumtree इज़ लाइक OLX इन इंडिया। उस पर आपको घरों के साथ साथ और भी चीज़ें लिस्टेड मिल जाएंगी, बट यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। Gumtree पे काफ़ी सारे स्कैम्स होते हैं, देयर आर फेक लिस्टिंग्स एज वेल। एंड द फिफ्थ वन इज़ ओपन रेंट। सो ओपन रेंट पे क्या होता है, जो ओनर्स होते हैं घरों के, दे लिस्ट देयर प्रॉपर्टीज़ डायरेक्टली फॉर रेंट और फॉर सेल, सो उस पर कोई ब्रोकरेज या कुछ नहीं होता है। एंड अनदर ऑप्शन इज़ फेसबुक ग्रुप्स। यहाँ पे आपके फेसबुक ग्रुप्स होते हैं, आप उनको ज्वाइन करते हैं तो उस पर भी एड्स आती हैं दैट वी हैव दिस हाउस और दैट हाउस फॉर रेंट, इतना इतना जो भी। बट इन दैट केस ऑल्सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, क्योंकि फेसबुक के थ्रू जो लिस्टिंग्स आती हैं दोज आर फेक एज वेल समटाइम्स। क्योंकि हमारे साथ भी ऐसा हुआ था, वी गॉट एन ईमेल सेइंग कि आप इतना अमाउंट अपफ्रंट पे करो व्यूइंग बुक करने के लिए, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता है। व्यूइंग जो बुक होती है दैट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको जो भी अमाउंट पे करना है दैट इज़ आफ्टर यू फाइनलाइज द प्रॉपर्टी। So please be aware of such scams and take your decisions accordingly. So one of my very close friend has asked me to do a house tour. So currently the house that we live in is not the fanciest, but it's serving the purpose. So I'll try to do that. ये हमारे घर की मेन एंट्रेंस है। सबसे पहले यहाँ पे आके हम शूज़ चेंज करते हैं। विंटर्स के टाइम पे स्नो वगैरह पड़ी होती है तो जैकेट वगैरह चेंज करते हैं यहाँ पे। और ये अजीब सी शेप का मिरर लगा हुआ है यहाँ पे। और इधर आते ही सबसे पहले एंटर होती है किचन है। किचन कुछ ऐसी दिखती है। और यहाँ पे मोस्टली वॉशिंग मशीन किचन में ही होती है। वो 2 चेयर्स हैं अगर यहाँ पे बैठ के खाना हो तो। इधर ये कुकिंग रेंज है, इतनी सी है किचन। और इधर आते हैं तो ये लिविंग एरिया है, और एक सोफ़ा या काउच जो भी आप कहें यहाँ पे है। एक मिरर इधर लगा हुआ है, वो वाईफाई है। लगेज की जगह कहीं और नहीं थी तो हमने यहाँ रख दिया। ये एक एक्स्ट्रा मैट्रेस है, इफ़ एनी ऑफ द गेस्ट और फ्रेंड्स कम्स तो ये यहाँ पे डल जाता है। और ये हीटर है इधर, यहाँ से ऐसा कुछ व्यू है। और एक
देखिए काउच, ये कुछ एक्स्ट्रा स्पेस है सामान वगैरह रखने के लिए, वी कैन यूज़ इट। और इधर से जाएं तो रूम्स ऊपर हैं, यहाँ से ये स्टेयर्स हैं। एक रूम ये है और एक रूम ये है, वो वॉशरूम। इस रूम में हम रहते हैं। So this was all about accommodations in UK as per my personal experience. I would suggest कि आप इस वीडियो की हेल्प ले सकते हैं, but at the same time do your research as well. और इसके अलावा अगर आपको किसी भी स्पेसिफिक टॉपिक्स पे वीडियो देखनी है तो प्लीज़ ड्रॉप देम इन द कमेंट सेक्शन बिलो। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू कवर देम। और इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ डू गिव इट अ लाइक, share the video and subscribe to the channel. Thank you so much for watching. See you in the next video. Till then, take care.